ईरान ने फिर ट्रंप को अकड़ दिखाई है। कहा है कि अब आपके जाने के बाद ही अमेरिका से बातचीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा और जब तक अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, तेहरान ने अपनी 3 शर्तों को एक बार फिर से दोहरा दिया है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वाशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। ईरान ने सोमवार को यानी कि 10 अगस्त को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कहा है कि वह 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकरी की ओर से किए गए एक बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा और इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराई हैं, जिससे ट्रंप प्रशासन मुश्किल में पड़ गया है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए तेहरान का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह से स्थापित ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। ये भी कहा गया कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। इनमें करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग, दूसरा जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और तीसरा अमेरिकी सेनाओं की वापसी शामिल है। वहीं तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करता तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव नहीं है। वहीं ईरान ने युद्ध के दरमियान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। तेहरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने को अपनी मांगों की स्वीकृति से जोड़ा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थतों की जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अराक्ची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। वहीं बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपना रुख सख्त रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। वहीं गार्ड्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा है कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने इसे अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बताया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ का हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीबी 5वां हिस्सा इसी समुद्र मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकरों को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका के सामने जो एक नई टेंशन खत्म हो गई है, वो अमेरिका जो ये सोच रहा था कि वो ईरान को किसी भी तरह से झुका लेगा और 28 फरवरी से शुरू हुआ ये जो युद्ध है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ईरान तो ये कह दिया कि जब तक अमेरिका से इनका कार्यकाल ख़त्म नहीं होता 2029 तक, तब तक तो हम सरेंडर करेंगे ही नहीं। अब दुनिया के जो सबसे पावरफुल है देश और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या रास्ता बचा है, रिएक्शन का इंतजार हमको जरूर रहेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट में बताएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।